अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप हमारे दरबार से चले जाइए। संतों ने कहा नहीं लगे, पहले तो ये चमीटा गड़ता नहीं है, और जहां पर ये चमीटा एक बार गड़ जाता है, जब तक मेरा भजन पूरा ना हो तब तक ये चमीटा उतरता भी नहीं है। देवी ने कहा महाराज क्या करूं? आप कह रहे हैं कि जहां पर ये चमीटा गड़ता है तो जब तक मेरा भजन पूरा ना हो जाए तब तक ये चमीटा उतरता नहीं है। आप तो हमारे दरबार में भजन कर रहे हैं, और मैं आपसे सही वार्ता कर रही हूं कि कहीं मेरे पति आ गए तो बड़े क्रूर स्वभाव के हैं, वो गाली देंगे, गलत बोलेंगे तो आपको बुरा लग जाएगा। संतों ने कहा देवी हम वो संत नहीं हैं जो कोई थोड़ा सा कुछ कह दे और हमको बुरा लग जाएगा, क्योंकि संतों की महिमा रामचरितमानस में बाबा ने बड़े सुंदर भाव से वर्णन की है। लिखा है बोले संतो हृदय ना बोनी समाना बोले महाराज संत कैसे होते? बोले संत का ऐसा स्वभाव होता है, नौ माने नैनो, जैसे हमारी माताएं दही का मंथन करके जो नैनो निकालते हैं, आज उस नैनो को थोड़ी सी अग्नि दिखाओ कि वो नैनो पिघल जाता है, ऐसे ही हमारे संत होते हैं। संत किसी का कष्ट नहीं देखते हैं और संत बड़े दयालु होते हैं। बाबा ने दूसरा भी प्रमाण दिया है, बोले सरेता संतो बिटको मीरो धरी, सरेता संतो सरेता संतो बिटको मीरो धरी, सरेता परहित हित इनन के करने, यानी पराय हित के लिए संत अपने प्राणों की निछावर कर देते हैं। इतने दयालु होते हैं संत, किसी का कष्ट नहीं देख सकते हैं महाराज। तो आज संत द्वारे पर भजन कर रहे थे, भजन करते करते जब 7 दिन पूर्ण होने को आए, वो भजन की महिमा तो बड़ी अपार होती है। जहां भजन होता है भगवान का, जैसा मैंने बताया था कि भगवान का भजन कहां होता है, बोले जहां होता है वहां आनंद ही आनंद होता है। जैसे भगवान शंकर का पूरा परिवार भगवान का भजन करता है, तो देखिए भोलेनाथ भी करते हैं और परिवार से भी कराते हैं, तो पूरे परिवार का भी पूजन भोलेनाथ ने करवा दिया। अपनी पूजा, अपनी पत्नी की पूजा, अपने पुत्रों की पूजा, अपनी बहुओं की पूजा, यहाँ तक कि अपने नातियों की तक पूजा भगवान शंकर ने करवा दी। क्योंकि भोलेनाथ की तो महिमा ही निराली है।
भोलेनाथ की महिमा बड़ी निराली है। भोलेनाथ सब पर कृपा करते हैं। ओ भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला यह कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला और नहीं, शंभुनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। कोई नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले बाप मत्ते पिछले पिछले, जब जब करवट बदले बाप मत्ते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले बाप मत्ते अगले पिछले। तो प्यारी, आज जैसे वेश्याओं की प्रगति प्रारंभ हुई तो सत्य जाने के लिए तैयार होते हैं, पर अजामिल आ गया और संतों से कुबाक बोलने लगा, गाली देने लगा। गाली देने लगा तो वह वेश्या बाहर निकल करके आई और वो है अपने पति को समझाने लगी कि स्वामी, संतों का अपमान मत करो। इन्होंने हमारे द्वारे पर भजन किया है, कीर्तन किया है, 7 दिन हो गए भजन करते करते, लेकिन आप इनका अनादर मत कीजिए। तो आज उस वेश्या की बात को अजामिल मान गया और अंदर चला गया। जो ही अंदर गया, आज भजन पूर्ण होगा, सत्य जाने लगे, तो वेश्या हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। उसने कहा, महाराज आप जा रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आपने 7 दिन तक मेरे द्वारे पर भजन किया है, बताओ मैं आपको क्या दक्षिणा दूं। संतों ने कहा, देवी हमें क्या दक्षिणा की जरूरत है, हमें कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, और अगर तुम दक्षिणा देना चाहते हो तो बस हमें एक ही दक्षिणा दे दो। कौन सी? बोले, तुम्हारे गर्भ में एक बालक है और जिस दिन ये बालक उत्पन्न होगा, इस बालक का नाम तुम नारायण रख लेना। भैया कमेटी के सदस्यों से अनुरोध है कि यहाँ पर
कुछ आसन वगैरह बिछवा दें, भक्त आ रहे हैं उनको बैठने में दिक्कत ना हो। जाकर के कहा गया तो वेश्या ने कहा महाराज अगर आपकी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। कृत्वा नियंतिमान संकल्पमें निजात वह विरक्ति रचना में भयं रूपः योगेन्द्रानुचः। और ज्यादा पीछे तक ना बिछाएं क्योंकि कथा परमेश आगे श्रवण की जाती है और पीछे बैठ करके कथा श्रवण की जाए ना भागवत मंच के तो वो सुनने योग्य नहीं होती है। आप उसका मतलब होता है कि आप कथा की चोरी कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित वेश्या ने कह दिया। समय आने पर जब उसकी वह बालक हुआ तो उसने उसका नाम नारायण रखा। अब महाराज नारायण क्यों रखा? क्योंकि इस बात को सभी जानते थे कि अजामिल ब्राह्मण वैश्यागामी है। वो अगर इससे कहेंगे कि तू भगवान का नाम ले, ये कभी नहीं लेगा। और जब हम इसके पुत्र का नाम नारायण रख देंगे तो ये बार बार अपने पुत्र को बुलाएगा तो इसके मुख से नारायण शब्द निकलेगा। क्योंकि ऐसा नियम होता है, एक नियम की स्मृति प्राप्त होती है। कई भक्तों की ऐसी संगता होती है कि उनसे कहा जाए कि भगवान का नाम लोग नहीं लेते और अंत समय तो जीव वैसे ही लेता है। तो जाकर के संतों ने विचार किया कि ये महान पापी वैश्यागामी है और इससे अगर हम कहेंगे कि तू भगवान का नाम ली, ये कभी नहीं लेगा। और जब अगर इसके बेटे का नाम हम नारायण रखेंगे तो ये बार बार बेटे को बुलाएगा और जब बेटे को बुलाएगा तो नारायण नाम जरूर इसके मुख से निकलेगा। तो आज इस प्रकार से नारायण नाम रखा। अब धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ तो अगर अजामिल भोजन कर रहा हूं तो आओ नारायण भोजन कर ले। नारायण रात्रि अधिक हो गई है, तुम अभी तक सोए नहीं है। नारायण तुम अभी तक सो रहे हैं। ऐसे बार बार करके नारायण नारायण कहने लगा। जब बार बार नारायण नारायण कहने लगा अंतरोदिगत एक दिन अजामिल अपने नेत्रों को बंद करके सो रहा था और उसने देखा कि महाराज उसे रात्रि के समय दो काले वस्त्र पहने होंगे, नुकीले नुकीले दांतों माले हाथ में यमदंड लिए और उसको लिबाने के लिए आ गए। जैसे अजामिल ने देखा तो वह भयभीत हो गया और भयभीत होकर के घबराते हुए उसने तुरंत से आवाज लगाई, आओ नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। ऐसी नारायण वाणी सुनकर के विष्णु पार्षद भागते हुए चले जाए और जैसे विष्णु पार्षद आए, विष्णु पार्षदों ने आकर के देखा तो वो यमदूतों को मारने लगे और भगा दिया वहां से। यमदूत वापस आए, आकर के यमदूतों ने अपना यमदंड यमराज को दिया और कहा बोले महाराज हमें आपकी नौकरी नहीं करनी। यमराज ने पूछा क्या बात हो गई? यमदूतों ने कहा महाराज बात ये हो गई है कि हम अजामिल को पकड़ने के लिए गए थे। हम अजामिल को पकड़ने के लिए गए थे और बोले अजामिल ने जैसे ही हमें देखा तो वो अपने पुत्र को बुलाने लगा कि आओ नारायण हमारी रक्षा करो, नारायण हमारी रक्षा करो। पर महाराज इसका पुत्र तो नहीं आया, लेकिन दो चमकीले वस्त्र पहने होंगे, बड़े सुंदर से वस्त्रों को धारण किए, वो भागते हुए आए और वो हमें मारने डांटने लगे। हमने पूछा महाराज क्या बात है, हमें क्यों डांट रहे हो, क्यों मार रहे हो? तो बोले उन्होंने कहा कि तुम इसे यमपुरी नहीं ले जा सकते। हमने पूछा महाराज क्यों, ये तो वैश्यागामी है, पापी है, इसे हम क्यों नहीं ले जा सकते? तो बोले उन्होंने कहा कि भलाई वैश्यागामी हो पापी हो, उसने कितना भी बड़ा पाप किया हो, लेकिन तुम इसे ले नहीं जा सकते यहाँ से।
क्योंकि आखिरी समय इसने हमारे मालिक का नाम लिया है। वो जो हमारे मालिक का नाम लेता है वो हमारे ही धाम में जाता है। तो यमदूतों ने कहा, महाराज इसने तो अपने बेटे का नाम लिया है, ये तो अपने बेटे को बुला रहा था। तो विष्णु पार्षदों ने कहा, बोले ये तो तुम जानते हो कि इसके बेटे का नाम 2, 4, 10 साल पहले रखा होगा, 20 साल पहले रखा होगा, लेकिन मेरे मालिक का नाम जो नारायण है वो तो अनादिकाल से रखा हुआ है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि अपने मालिक, मेरे मालिक को जो पुकारता है उसकी रक्षा करना मेरा काम है। इतना सुनकर के बड़ा कष्ट हुआ और कष्ट की प्रगति देखते हुए आज चल पड़ते हैं। उत्कंठा विरूपम वसो देव देवांति तति मुंचिनम क्रोशा विहासी सुकल्पिकल्पा वेद जायते नमः। आज अजामिल महाराज बड़े बड़े इस दृश्य को देख रहे हैं। तो यमराज ने कहा, बोले जिनका तुम नाम ले रहे हो उनकी नाम की महिमा तो ऐसी है कि वो खुद नहीं जानते हैं कि नाम की महिमा क्या है, पर बस नाम जपने वाला होना चाहिए। बाबा का कैसा नाम है? बोले कैसे भी जपो। बाबा संकेत करते हैं, बड़ा सुंदर शब्द लिखा है बाबा ने कि नाम, बोले भजन कैसा करना चाहिए? बोले भजन कैसे भी करो, भाव भावो अलग याल सहु, भाव भावो अलग अलग हो, भाव भावो अलग याल सहु, भाव भावो अलग अलग हो, भाव नाम जपत मंगल दस दसहु। किसी भी निमित्त से जपो, लेकिन नाम जपना चाहिए। तो आज नाम की महिमा का वर्णन किया। बोले जिनका नाम है वो खुद नहीं जानते कि नाम की महिमा क्या है। आज नाम की महिमा का वर्णन आया तो बोले महाराज एक बार राजा अम्बरीश एकादशी व्रत कर रहे थे, तो राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी का निमंत्रण कर दिया। दूसरे दिन पारायण था, दुर्वासा जी संध्या की बेला तक नहीं आए। तो राजा अम्बरीश ने भगवान का चरणोदय पान करके और व्रत का पारण कर लिया। दुर्वासा जी को पता चला तो बहुत क्रोध में आए और उन्होंने अपनी एक जटा को तोड़कर फेंका। उसमें से कृत्या उत्पन्न हो जाती है। वो कृत्या राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी कि दुर्वासा जी की प्रकृति से युक्त होते हुए राजा अम्बरीश ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया और भगवान का स्मरण करना प्रारंभ किया। जैसे सुदर्शन का आवाहन किया कि सुदर्शन आकर के प्रकट हो जाता है और उस चक्र सुदर्शन ने उस कृत्या का वध कर दिया और दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे सुदर्शन भागने लगा। दुर्वासा जी ऋषि भगवान शंकर की शरण में गए, भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गए, भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु से कहा प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, आपका सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा है। तो भगवान ने कहा हम भी कुछ नहीं कर सकते। दुर्वासा जी ने सोचा जिनका सुदर्शन है और वो ये कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। दुर्वासा जी ने विचार किया अब क्या करें, कहां जाएं?
आज धीरे धीरे 1 वर्ष तक चर्चा होती रही। भगवान से वार्ता होने लगी। भगवान ने कहा, दुर्वासा जी महाराज, मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकता हूं कि हम अमरीश ऐसे भक्तों के बंधन में बंधे हुए हैं, इसलिए हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आज राजा अमरीश के पास दुर्वासा जी पधारे और आकर कर राजा अमरीश से प्रार्थना करने लगे, निवेदन किया। तो उसी समय राजा अमरीश ने कहा, प्रभु ऐसा मत कीजिए, ये हाथ तो हमेशा ब्राह्मणों की सेवा के लिए ही प्रेरित रहे हैं। तो आज राजा अमरीश ने सुदर्शन का आवाहन किया और विसर्जन करते हुए सुदर्शन से क्षमा याचना की। तो आज सुदर्शन वापस चला गया। इधर सुखदेव जी महाराज को, महाराज परीक्षित को सुखदेव जी बाबा कथा श्रवण करा रहे हैं। बाबा श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, बोले परीक्षित, भगवान संयुक्तता से विराजित होकर के अपने भक्तों की सदैव बिगड़ी बनाते हैं। अंतर्यामी है प्रभु, समदर्शी है भगवान। समदर्शी कहा तो महाराज परीक्षित ने इस प्रश्न को पकड़ लिया और बाबा सुखदेव जी से कहा, बोले महाराज आप ये शब्द हमें कुछ समझ में नहीं आया, आपने समदर्शी कहा। भाई समदर्शी का तो मतलब हुआ कि सबको एक समान समझना चाहिए, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते हैं। भगवान तो हमें पक्षपाती दिखाई देते हैं, पक्षपात करते हैं भगवान। तो बाबा सुखदेव जी ने कहा, कैसा पक्षपात? महाराज परीक्षित ने कहा, बोले महाराज हमेशा दैत्यों को मारते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं। सुखदेव बाबा ने कहा, ऐसा नहीं है परीक्षित, दैत्य भी भगवान के हैं और देवता भी भगवान के हैं। पर भगवान ये कहते हैं दैत्यों से, जब भगवान ने पूछा कि तुम भी देवताओं की तरह हमारी भक्ति करो, तो दैत्यों ने साफ मना कर दिया। दैत्यों ने कहा, महाराज हमसे भक्ति नहीं हो पाएगी, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो देवताओं की वाणी, भगवान ने दैत्यों की वाणी सुनकर पूछा, बोले तुम भक्ति क्यों नहीं कर पाओगे? तो देवताओं ने कहा, बोले दैत्यों ने कहा, बोले महाराज इसलिए कि हमारी तामस देह है और इस देह से भक्ति होना असंभव है, हमसे नहीं होगा ये भक्ति। तो भगवान ने कहा, अगर भक्ति नहीं कर सकते तो हमसे बैर कर लो। जब तुम हमसे बैर करोगे, हमें 8 पहर गालियां दोगे, तो हमारा 8 पहर चिंतन भी करते रहोगे। दैत्यों ने कहा, महाराज ये बात ठीक है, हम आपसे बैर तो कर सकते हैं, पर हम ये नहीं कर सकते। विरक्ति रचना वितति मुनिचिकासः योग क्रोशा विहसनम लोकवाणी में भिनन्ति माम्यम रूपम तथो वहानि वह। तो आज भगवान से बैर कर लिया। लेकिन बाबा सुखदेव जी महाराज ने कहा, बोले परीक्षित ऐसा भी बैर नहीं प्रभु से, क्योंकि परमात्मा भी सबकी स्नेहता को बिगड़ी को बनाते हैं। भगवान ने बैर तो किया, लेकिन उसी वंश में प्रहलाद भी हुए, दैत्यों के वंश में, तो भगवान ने प्रहलाद की रक्षा भी की। तुम पक्षपाती कह रहे हो, भगवान कैसे पक्षपाती हो सकते हैं? कि प्रहलाद उस वंशज में नहीं थे, प्रहलाद की भगवान ने रक्षा की। परीक्षित ने कहा, महाराज प्रहलाद चरित्र हमें श्रवण कराइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुनो परीक्षित। बोले कश्यपाम मम द्वितीय दतिः चह पत्नी में विलोचनम यज्ञ कश्यप तताम देव्यम निर्गुणा विरूपम निधे। बोले महाराज कश्यप का मतलब है जो सब में व्याप्त हो, उसे कश्यप कहा जाता है। कश्यप की अनेक पत्नियां थीं, जिनमें से 2 पत्नी दिति और अदिति। दिति से दैत्य उत्पन्न हुए, माता अदिति से देवता उत्पन्न हुए। एक रात्रि था शिशु, एक बार की बात है कि माता दिति ने महाराज कश्यप से एक निवेदन किया। कश्यप का पीतांबर पकड़ करके खड़ी हो गई और निवेदन करने लगी कि स्वामी, हमारी इच्छा है कि हम गर्भ धारण करना चाहते हैं, हमारा गर्भ धारण कीजिए। महाराज कश्यप समझाने लगे कि दीदी इस समय गर्भ धारण नहीं किया जाता है,
अरे संध्या की बेला हो रही है, दोनों बेलाएं एक होने को जा रही हैं और तुम गर्भधारण की कह रही हो। दिति ने कहा स्वामी मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए, मैं आपसे ये निवेदन कर रही हूं कि हमारी इच्छा पूर्ण कर दीजिए, हमारा गर्भधारण कीजिए। इतना सुनकर के महाराज कश्यप समझाते हैं कि दिति इस समय गर्भधारण नहीं होता है, इस समय भगवान शंकर के गण विचरण किया करते हैं और संध्या की बेला में गर्भधारण करने से दैत्य पुत्र उत्पन्न होते हैं। पर महाराज दिति कहां मानने वाली, आज दिति तो हद से बढ़ गई है। और कुछ माताओं का एक ऐसा स्वभाव भी होता है कि महाराज अगर आप उन्हें कोई चीज के लिए मना करेंगे तो वो निश्चित वही काम करेंगे। कई माताएं ऐसी होती हैं जो पति की बात ना मानती हैं और अनभिज्ञ चलती हैं। अगर पति कहते देवी ऐसा नहीं करना तो वो जरूर वही काम करेंगे। एक बड़ा सुंदर सा ब्रज के संबंधित ऋषि महाराज जी ने दृष्टांत लिखा कि एक देवी जी, एक माता जी थी जो बड़ी क्रोध स्वभाव की थी और हमेशा पति की बात नहीं, मतलब पति के कहे अनुसार उल्टी उल्टी चलते थे। तो एक दिन पितृ पक्ष पड़ा तो पितरों की जो वर्ष तिथि होती है वह तिथि करने के लिए भैया साहब ने विचार किया कि चलो हमें तो अपने पिताजी की वार्षिक तिथि करनी है, लेकिन तिथि अगर मैं करूंगा तो मुझे एक काम भी करना पड़ेगा कि ब्राह्मणों की भोजन कराने पड़ेगा। तो अगर कहीं मैंने कह दिया कि मैं ब्राह्मणों का भोजन कराने को जा रहा हूं देवी जी, तो शायद है कहो तो मेरी देवी जी यही मना कर दे कि नहीं हम नहीं बनाएंगे, हम नहीं करेंगे। तो भैया साहब ने अपने उनके मित्र थे उनसे सलाह की, बोले भैया ये बताओ मेरी पत्नी हमेशा उल्टी उल्टी चलती है, कोई ऐसा उपाय है कि वो मेरी बात सीधी सी मानने लग जाए। भैया ने कहा बोले तुम एक काम करो, तुम उल्टा कहने लग जाओ वो तुरंत सीधी चलेगी। तो उन्होंने पूछा कैसा उल्टा कहें? बोले जैसे अभी तुम्हें पिताजी की वार्षिक तिथि करनी है तो उसमें कह दो कि देवी जी हम अब की बार ब्राह्मणों के भोजन नहीं कराएंगे ना ये तिथि करेंगे, अब तो हम बस शांत रहेंगे। तो उन्होंने पूछा बोले ऐसा होगा? हाँ बोले अगर उल्टी चलती होगी तो निश्चित होगा। जैसे भैया घर में पहुंचे पत्नी से कहा बोले बस देवी जी अब इस बार पिताजी की जो तिथि आ रही है अब की बार नहीं करेंगे ना हम किसी ब्राह्मण के भोजन कराएंगे। पत्नी ने कहा बोले नहीं अब इस बार तो हम कम से कम 5 ब्राह्मणों के भोजन कराएंगे, वो अच्छी तरह से तिथि करेंगे। भैया साहब ने कहा लो बात बन गई, बहुत अच्छा काम रहा। अब जैसे उन्होंने बढ़िया थाल लिए भोजन बनाए और भोजन बना करके चल पड़े भोजन कराने के लिए। और गंगा जी के किनारे जा रही थी, तो जैसी रास्ते में जा रही थी और चलते चलते गंगा जी के तट की सन्निधि में पहुंची तो रास्ते में चले जाते समय उनको एकदम से एक कोबेटा सा लगा से जाकर के वो गिर पड़ी जमीन पे। भैया साहब ने कहा देवी जी आराम से तुम गिर गई, रुक जाओ हम आ रहे उठाने के लिए। बोले उठाने मत आना, हम खुद उठ जाएंगे। बोले पूरा भोजन फैल गया है, अब फैल गया कोई बात नहीं लेकिन इस भोजन को बटोरना मत। उन्होंने कहा तो हम यही बटोरेंगे। उन्होंने दोबारा से बटोर के थाली में रख लिया। जैसे गंगा जी के किनारे पहुंची स्नान करने लगी, गंगा जी में स्नान करने लगी तो भैया साहब ने कहा देखो देवी जी इस समय गंगा जी बहुत ज्यादा बाढ़ से हैं और गहरे को मत जाना, बहुत तेज धार चल रही है। बोली अब तुमने कहा कैसे हम गहरे में ही जाएंगे, गहरी को गई। तो उन्होंने कहा गहरे में तो गई ठीक है पर धार में मत जाना, बहुत तेज धार चल रही। बोली अब हम धार में ही जाएंगे। जैसी धार में पहुंची सो बहने लगी आगे को बहती जा रही थी। गाय मिल गई, देवी जी ने गाय की पूंछ पकड़ ली। भैया ने कहा ये ठीक रहा, तुमने पूंछ पकड़ ली अब छोड़ना नहीं। बोली तुमने कहा कैसे हम पूंछ ही छोड़ देंगे। पूंछ ही छोड़ दी, चली गई, जय श्री राधे हो गई। क्योंकि ये गंगा जी है। एक हमारे बुंदेलखंड में कहावत कही जाती है कि आग धार ये किसी को नहीं देखती है, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, कोई भी हो सामने आएगा। अगर अग्नि का स्पर्श करेगा तो महाराज वो अपना काम करेगी, जला देगी। तो आज इधर महाराज कश्यप समझा रहे हैं लेकिन दिति मानने को तैयार नहीं है। दिति कहती है स्वामी हमारी इच्छा है मेरा गर्भ धारण कीजिए। तो महाराज कश्यप ने कहा अगर यही भगवान की इच्छा है, यही हरि